नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको कजरी तीज की सुंदर कहानी सुनाएंगे। हमारे देश में कजरी तीज के कई धार्मिक महत्व हैं। कजरी तीज का व्रत प्राचीन समय से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस त्योहार में महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए व्रत करती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह त्योहार शादीशुदा जोड़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के समय में तो इस त्योहार को कुंवारी लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद इस व्रत को करने से शादीशुदा लोगों का बंधन अटूट बन जाता है, जो कभी नहीं टूटता। इस प्रकार की धार्मिक मान्यताएं भी है। कजरी तीज का त्योहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिवस पर सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। चलिए अब आपको कजरी तीज की सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजरी तीज के दिन कजरी माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरे व्रत है और मेरे लिए कहीं से चने का सत्तू लेकर आए। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ? तो ब्राह्मणी बोली, चाहे आप चोरी करें या डाका डालें, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आए। रात बहुत हो चुकी थी। रात में ही ब्राह्मण घर से निकल गया और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। दुकान में रखे चने की दाल, शक्कर, घी आदि को 1.25 किलो तोलकर उसने सत्तू बनाना शुरू किया। सत्तू बनाकर वह वहाँ से जाने लगा तो आवाज सुनकर वहाँ के नौकरों की नींद खुल गई और सब चोर चोर चिल्लाने लगे। वहाँ के नौकरों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार के पास लेकर गए। तो ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, उसके लिए 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने यह सब सुनकर उस गरीब ब्राह्मण की तलाशी ली, लेकिन ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं निकला। इधर दिन हो रहा था और ब्राह्मणी अपने पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ब्राह्मण से बोला, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इतना कहने के बाद साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ मेहंदी, रुपए, गहने आदि देकर वहाँ से सम्मान पूर्वक विदा किया। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की और सबके लिए कामना की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे ही सबके दिन फिरे और सभी पर कजरी माता की कृपा बनी रहे। बोलो कजरी माता की जय हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस के बारे में जानने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें।